गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 11वां चैप्टर चल रहा है दी प्रपोजल। आज हम लोग दी प्रपोजल के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जितने भी आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आज हम लोग सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर पे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि आपका सिलेबस कहां तक पहुंचा हुआ है। आपके सिलेबस में अभी तक आपका प्रोज का 10 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 11वां और अंतिम चैप्टर चल रहा है और पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 11 पोएम थी, सभी 11 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट पेपर का अंतिम चैप्टर चल रहा है। तो प्यारे बच्चों यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। आपके 5 पैसेज दिए हुए हैं, पांचों पैसेज के जल्दी से हम लोग पांचों पैसेज को करेंगे। पहले हम लोग पहले पैसेज में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका यहाँ पर पैसेज दिए हुए हैं और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे क्योंकि हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन चैप्टर का पहले ही कर चुके हुए हैं, तो इसलिए इसका हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर करें आज जब करा रहे हैं तो आप आसानी से समझ सकें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर फर्स्ट में क्या दिए हुए हैं। चुपकोफ कहता है, चुपकोफ क्या कहता है, माय डियर फेलो मींस मेरे प्रिय साथी, हुम डू आई सी, मैं किसको देख रहा हूँ, इवान वेसेलविच को, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, स्क्वीजेस हिज हैंड मींस वे एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं, नाउ दिस इज अ सरप्राइज, अब यह आश्चर्य है, माय डार्लिंग मींस मेरे प्रिय, हाउ आर यू मींस तुम कैसे हो। तो प्यारे बच्चों ये चुपकोफ जो है जब लोमो पहुंचता है, चुपकोफ के घर पहुंचता है तब यह बात चुपकोफ कहता है। अब लोमो फिर क्या कहता है, थैंक यू मींस धन्यवाद, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन मींस आपका कैसा चल रहा है, मींस आप कैसे हैं। ये लोमो फिर कहता है। अब चुपकोफ क्या कहता है, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, हमारा किसी तरह से चल रहा है, मींस जैसे तैसे चल रहा है, माय एंजल मींस मेरे प्रिय, मेरा किसी तरह से जैसे तैसे चल रहा है, थैंक्स टू योर प्रेयर्स मींस आपकी जो है प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, एंड सो ऑन मींस इत्यादि। सिट डाउन प्लीज मींस बैठ जाओ, नाउ यू नो अब तुम जानते हो, यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, तुम्हें अपनी पड़ोसियों को नहीं भूल जाना चाहिए, माय डार्लिंग मींस मेरे प्रिय तुम्हें अपनी पड़ोसियों को भूल नहीं जाना चाहिए, माय डियर फेलो मींस मेरे प्रिय साथी, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, मींस तुम अपनी पोशाक में मींस अपने पहरन में मींस जो पहने हुए हो उसमें क्यों इतने फॉर्मल हो, मींस औपचारिक हो। इवनिंग ड्रेस मींस किसमें, इवनिंग ड्रेस जो शाम की तुम पोशाक पहने हुए हो इसमें इतनी जो है फॉर्मल क्यों पहने हुए हो, इवनिंग ड्रेस पहने हुए हो, ग्लव्स में व्हाइट ग्लव्स पहने हुए हो, सफेद दस्ताने पहने हो, एंड सो ऑन मींस इत्यादि चीजें, जो इवनिंग ड्रेस ग्लव्स तुम पहने हुए हो इत्यादि चीजें पहने हुए हो तो इतनी औपचारिक से क्यों प्रतीत हो रहे हो। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो, माई ट्रीजन मीन्स मेरे प्रिय क्या मेरे खजाने मेरे प्रिय, क्या तुम कहीं जा रहे हो, जो इवनिंग ड्रेस में हो, ग्लव्स पहने हो, इतना सब कुछ पहन करके सज धज करके क्या तुम कहीं जा रहे हो। ये बात कौन पूछता है, चुपकोफ पूछता है। तो प्यारे सिंपल सी बात है, इसमें चुपकोफ और लोमोव के बीच कन्वर्सेशन है कि जब वह पहुंचता है, लोमोव जब उसके घर पे पहुंचता है तो उनके बीच में कन्वर्सेशन इतना हुई है। तो ये यहाँ का पैसेज दिए हुए हैं। अब इसके आधार पे देखिए 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चारों क्वेश्चन को एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके चारों को उत्तर आपको दिखाते हैं, मीन्स आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम लोमोव कम्स एट चुपकोफ होम्स, मीन्स चुपकोफ के घर लोमोव किस समय पहुंचता है, मीन्स लोमोव चुपकोफ के घर कब पहुंचा। तो प्यारे बच्चों ये तो पूरे पैसेज में कहीं नहीं दिया हुआ है किस टाइम पहुंचा हुआ है, लेकिन एक बात है कि इवनिंग ड्रेस पहना हुआ था, शाम की पोशाक पहना हुआ था। जब लास्ट में फॉर्मल ड्रेस की बात किया गया, इतने फॉर्मल क्यों हो, फॉर्मल गेटअप में क्यों हो, तो उसने बताया कि इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है, तो मीन्स किस समय पहुंचा हुआ होगा, इवनिंग के टाइम पे पहुंचा हुआ होगा। ये प्यारे बच्चे आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अभी इनका क्वेश्चन का उत्तर रिटर्न में देखेंगे, एक बार यहाँ पर केवल समझा दे रहे हैं।
और दूसरा है आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। सेड चुपकोव टू, चुपकोव ने इसे किससे कहा? नतालिया से कहा कि लोमोव से कहा? तो प्यारे बच्चे नतालिया की तो इसमें कहीं से बात ही नहीं हुई है, उसने लोमोव से कहा हुआ है ना, तो आपका लोमोव हो जाएगा यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद लोमोज सेज, लोमोज क्या कहता है? अब हिंदी में देखो निसंदेह कहता है या फिर धन्यवाद कहता है? तो प्यारे बच्चों थैंक यू कहता है। लोमोव देखो ऊपर लाइन में थैंक यू कहता है ना, तो आपका धन्यवाद कहता है, तो निसंदेह नहीं कहता है। ये जो हिंदी में देखो दिया हुआ है निसंदेह धन्यवाद, इसमें इन्होंने देना भूल गए हुए हैं, लेकिन जो है आपका निसंदेह और धन्यवाद इसमें हिंदी में दिए हुए हैं। तो लोमोज ने क्या कहा? थैंक यू कहा हुआ था, धन्यवाद कहा हुआ था, तो थैंक यू हो जाएगा। अगला है लोमोज, लोमोज इज चुपकोव्स, मीन्स लोमोव चुपकोव का क्या है? क्या है? रिलेटिव है, मीन्स रिश्तेदार है, इनमी मीन्स दुश्मन है, क्लासमेट मीन्स साथी है, और जो है सहपाठी है, नेबर मीन्स पड़ोसी है। तो प्यारे बच्चों लोमोव चुपकोव का क्या है? ये जो है लोमोव चुपकोव का क्या है? पड़ोसी है ना, न तो साथी है, न तो दुश्मन है, न तो रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसका क्या है? वह नेबर है, मीन्स पड़ोसी है। तो प्यारे बच्चों ये 4 क्वेश्चन आपका इस पैसेज के बेस पे पूछे हुए थे। अब चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग जल्दी से रिटन में देख लेते हैं, लिखे में देख लेते हैं इन चारों क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, और इसके बाद लिखे हुए हैं दी प्रपोजल, चैप्टर का नाम क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम हो गया। उसके बाद देखिए आपका पैसेज नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैसेज नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो एक एक करके आपके सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने पहले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो वहां पर हमने आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर बताए हुए भी थे, अब यहाँ पर आपको रिटन में दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं एट व्हाट टाइम, मींस किस समय लोमोव कम्स एट चुपकोव्स होम, मींस लोमोव क्या करता है? पहुंचता है चुपकोव के घर। किस समय पहुंचता है? तो इवनिंग ड्रेस पहना हुआ था, तो क्या हो जाएगा? शाम का टाइम हो जाएगा। तो सीधे क्या लिख देंगे? एट द इवनिंग टाइम, मींस शाम के समय लोमोव, लोमोव कम्स मींस आता है, एट चुपकोव्स होम मींस चुपकोव के घर। तो इवनिंग के समय लोमोव चुपकोव के घर क्या करता है? पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिखे हुए हैं आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड सेड, यह बात किसने कहा था? सेड चुबकोव, चुबकोव ने यह बात किससे कहा था कि आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। तो किससे कहा था? प्यारे बच्चे लोमोव से कहा हुआ था ना। नतालिया का तो इस पैसेज में कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया था, तो इसलिए उसने किससे कहा था? लोमोव से कहा था कि मैं तुम्हें देख करके बहुत अधिक प्रसन्न हूं। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड सेड चुबकोव टू लोमोव हो जाएगा। यहाँ पर नतालिया हटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा? लोमोव हो जाएगा। तो सिंपल सामने यहाँ पर क्या लिख दिए? लोमोव लिख दिए। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए लोमोव सेज, लोमोव कहता है। अब क्या कहता है? एब्सोल्युटली कहता है या फिर थैंक यू कहता है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हमने इंग्लिश लिख दी हुई है। एब्सोल्युटली मींस होता है निसंदेह, थैंक यू मींस होता है धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे लोमोव क्या कहता है? धन्यवाद करता है ना, तो सीधे हम धन्यवाद लिख देंगे, मींस थैंक यू लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? लोमोव सेज थैंक यू, इस तरह से हम लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है लोमोव इज चुबकोव्स, लोमोव चुबकोव का क्या है? तो प्यारे बच्चे वह उसका रिलेटिव है कि एनिमी है कि क्लासमेट है कि नेबर है? तो सीधे से बात है, इसका पड़ोसी है, नेबर है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। लोमोव इज चुबकोव्स क्या हो जाएगा? नेबर हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे पे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो ये प्यारे बच्चे इस तरह से चौथे पे हमने क्या कर दिया? टिक कर दिया। तो ये आपका पैसेज नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। पैसेज नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, चारों को हमने बेहतरीन से आपको उत्तर बता दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा पैसेज क्या है। और दूसरे पैसेज पे चलने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपको पता है आपको करने क्या होते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे दूसरे पैसेज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 2 लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर नतालिया कहती है, नतालिया की बात को केवल लिखा हुआ है पैसेज नंबर 2 में, केवल नतालिया की बात लिखे हुए हैं। तो एक बार हम लोग पैसेज नंबर 2 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे, क्योंकि हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की 3 घंटे की क्लास में एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए एकदम विस्तार से इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या किए हुए हैं। तो इसलिए जल्दी से प्यारे बच्चे इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन का उत्तर देने में आपको आसानी हो। देखिए नतालिया क्या कहती है? देन स्मोक
मीन्स स्मोक कर लो। मीन्स नतालिया जब लोमोव पहुंचता है, नतालिया के पास पहुंचता है, नतालिया आती है तो फॉर्मल जो कहती है वही सारी चीजें बातें हो रही है। देन स्मोक मीन्स जो है अगर नाश्ता कुछ लंच नहीं करोगे उसके पहले, क्योंकि बात किया गया था लंच की, अगर लंच नहीं करोगे तो स्मोक ही कर लो, मीन्स धूम्रपान ही कर लो। हियर आर दी मैचेस, मीन्स यहाँ पर माचिस है। दी वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, आज का मौसम बहुत शानदार मौसम है। बट स्टडी इट वाज सो वेट, मीन्स कल का मौसम बहुत गीला मौसम था। दैट दी वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, जैसे मजदूर कुछ भी दिन भर नहीं किए। हाउ मच हैव यू स्टैक्ड, मीन्स तुमने कितना घास इकट्ठा कर लिया या फिर भूसा इकट्ठा कर लिया। जस्ट थिंक, मीन्स जरा सोचो। आई फील्ड ग्रीडी, में जो है लालची हो गई। एंड हैड अ होल फील्ड कट, और पूरे अपने खेत को कटवा दी। एंड नाउ आई एम नॉट एट प्लीज्ड, और इस समय मैं प्रसन्न नहीं हूं। अबाउट इट, मीन्स इससे, बिकॉज क्योंकि आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। माई हे मेरा, कि कहीं मेरा जो है हे मीन्स जो भूसा है वह सड़ न जाए, इसलिए क्योंकि बारिश जो है आज का मौसम सही है, नहीं तो हो सकता बारिश हो जाएगा तो जो है भूसा उसा सही बात है सड़ जाएगा। तो इसलिए कह रही कि मैंने जो अपना जो है पूरा खेत कल कटवा दिया, उसकी वजह से मैं आज दुखी हूँ, कहीं जो है मेरा पूरा फसल बर्बाद ना हो जाए, मीन्स सड़ न जाए। आई आर टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। बट व्हाट इज दिस, लेकिन यह क्या है। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, तुम क्यों जो है इवनिंग के ड्रेस में हो, शाम की पोशाक में हो। वेल ठीक है, आई नेवर, लेकिन मैं तो कभी नहीं होती हूँ, अर्थात मैं शाम की पोशाक को कभी पहनती नहीं हूँ, मैं इतना फॉर्मल नहीं होती हूँ। आर यू गोइंग टू अ बॉल आर व्हाट, क्या तुम किसी जो है बाल में जा रहे हो, मीन्स नृत्य सभा में जा रहे हो, या फिर पार्टी में जा रहे हो। आर व्हाट मीन्स या फिर कुछ और है, मीन्स तुम किसी पार्टी में जा रही हो या फिर कुछ और बात है। दाऊ यद्यपि आई मस्ट से यू लुक बेटर, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अच्छे दिख रहे हो। टेल मी, मीन्स मुझे बताओ। वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, तुम ऐसे सजे सवरे क्यों हो, ये बात मुझे बताओ। तो ये हो गया आपका टेल मी, वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, ऐसा क्यों पहने हुए हो, इसका मुझे रीजन बताओ। तो प्यारे बच्चे ये बात हो गई, नतालिया ने ये सारी चीजें बात की। तो ये आपका पैसेज नंबर 2 हो गया। अब इस पैसेज के आधार पे देखिए 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चारों क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन चारों का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चे इसमें पूछा है, हु आस्क्ड टू चुपको व्हाई ही इज इन द इवनिंग ड्रेस, मीन्स चुपकोव से कौन पूछता है कि वह सायंकाल की पोशाक में क्यों था। तो प्यारे बच्चे कौन पूछता है, नतालिया पूछती है ना, तो नतालिया पूछती है तो आपका नतालिया हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, नतालिया टेल्स, नतालिया कहती है दैट ही अपीयर्स बेटर इन ड्रेस। लोमोव या चुपकोव, यह किसे कहती है, लोमोव को कहती है ना कि तुम ड्रेस में अच्छे लग रहे हो, तो लोमोव को कहती है तो लोमोव हो जाएगा। चुपकोव नहीं होगा, चुपकोव तो उसका पिता है, तो लोमोव हो जाएगा। अपने बाबू को नहीं कह रही कि भैया तुम आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, वह जो है लोमोव को कह रही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नतालिया इंक्वायर्ड, नतालिया ने पूछताछ की अबाउट, किसके बारे में, टू लोमोव, मीन्स लोमोव से। तो किसके बारे में उसने बातचीत किया, किसके बारे में जानकारी इकट्ठा की नतालिया ने, तो हे के बारे में ना, हे मीन्स जो भूसा था उसके बारे में बात किया हुआ था ना, तो वीट आपका नहीं होगा, हे होगा, तो इसलिए आपका हे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। अगला है प्यारे बच्चे, चौथा क्वेश्चन क्या है, नतालिया वाज नॉट प्लीज्ड रिगार्डिंग दी वर्क इन दी, नतालिया जो है अपने कार्यों से प्रसन्न नहीं थी। कौन से कार्यों से प्रसन्न नहीं थी, ऑफिस में जो उसने कार्य किया था उससे प्रसन्न नहीं थी, फील्ड मीन्स खेतों में जो काम किया था उससे प्रसन्न नहीं थी, नन मीन्स कोई नहीं, स्कूल मीन्स स्कूल में। तो ये प्यारे जो उसने खेत में अपने जो है सारी फसल काट दिए हुए थे उससे वह प्रसन्न नहीं थी, तो आपका फील्ड हो जाएगा। 4 का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 4 का प्यारे बी हो जाएगा। तो ये आपके जो है चारों क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर रिटेन में देख लेते हैं कि इन चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमने पैसेज नंबर 2 लिखे हुए हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन और उसके उत्तर भी लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए आपका पहला क्वेश्चन था, हु आस्क्ड टू चुपकोव व्हाई ही इज इन इवनिंग ड्रेस, किसने पूछा हुआ था चुपकोव से कि वह जो है शामकाल की ड्रेस में क्यों है। तो प्यारे बच्चे नतालिया ने पूछा हुआ था, सीधे इसका उत्तर क्या लिख देंगे, नतालिया आस्क्स टू लोमोव, नतालिया ने लोमोव से पूछा व्हाई ही इज इन द इवनिंग ड्रेस, वह इवनिंग ड्रेस में क्यों है। तो सीधे हमने जो है हु के स्थान पे नतालिया कर दिया, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। तो नतालिया आस्क टू लोमोव व्हाई ही इज इन द इवनिंग ड्रेस। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नतालिया टेल्स, नतालिया कहती है दैट ही अपीयर्स बेटर इन दैट ड्रेस, वह उस ड्रेस में अच्छा दिख रहा है।
तो प्यारे बच्चे किससे कहती है, मीन्स वह लोमोव से कहती है कि चुपकोप से कहती है, तो इसमें ऑप्शन लोमोव और चुपको दिया हुआ है। तो लोमोव से कहती है ना कि तुम आज इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो, जो इवनिंग ड्रेस पहने हुए उसमें तुम अच्छे लग रहे हो, वह लोमोव से कहती है ना। तो सिंपल सा हो जाएगा, नतालिया टेल्स लोमोव, लोमोव यहाँ पर भर देंगे, चुपकोप नहीं होगा, लोमोव दैट ही अपीयर्स बेटर इन दैट ड्रेस हो जाएगा। ये प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नीचे लिखे हुए हैं, नतालिया इंक्वायर्ड अबाउट, नतालिया ने किसके बारे में पूछताछ किया, टू लोमोव मींस लोमोव से, लोमोव से उसने किसके बारे में पूछताछ किया, वीट के बारे में या हे के बारे में। तो प्यारे बच्चे हे के बारे में पूछताछ किया हुआ था, भूसा के बारे में या फिर घास के बारे में जो है उसने पूछताछ किया हुआ था ना, तो आपका यहाँ पर हे हो जाएगा। तो सीधे जैसे हमने उत्तर लिखे हुए हैं, नतालिया इंक्वायर्ड अबाउट हे टू लोमोव हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, हे लिख दोगे, यहाँ पर वीट नहीं होगा, हे हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दे देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर लिखी हुई, नतालिया वाज नॉट प्लीज्ड, नतालिया जो है प्रसन्न नहीं थी, रिगार्डिंग द वर्क इन मींस जो उसने कार्य किया हुआ था। तो कहां पर उसने कार्य किया हुआ था, ऑफिस में, फील्ड में, नन में, स्कूल में। तो प्यारे बच्चे हमने आपको बताया कि फील्ड में जो उसने खेतों में जो अपनी फसल को काट दिया था, जो उसने पूरे भूसे को इकट्ठा कर लिया, तो उससे प्रसन्न नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मौसम खराब है, बारिश हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, उसकी पूरी जो है ये पूरा उसका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपका फील्ड हो जाएगा। तो 4 का आपका कौन सा सही हो गया, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे का बी हो गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा पैसेज भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा पैसेज क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चे हमने पैसेज नंबर 3 लिखे हुए दिया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 3 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और आपको पता है कि हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। तो बच्चे इसमें भी नतालिया कहती है, देखो नतालिया के वाक्य को इसमें भी लिखा गया है। अब देखो नतालिया के क्या वाक्य को लिखा गया है, जल्दी से देखते हैं। क्या लिखा गया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट देम ऑफ माई सेल्फ, मैं स्वयं तुम्हें उपहार दे सकती हूँ। मीन्स जमीन की बात हो रही है, जो वहां पर मीडोज की बात थी उसी की बात हो रही है कि आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट देम माई सेल्फ, मैं स्वयं से तुम्हें उसे उपहार दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वे जो है मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसिलविच इज स्ट्रेंज, टू से दी लिस्ट मीन्स कम शब्दों में इतना कहें कि इवान वेसिलविच तुम्हारा व्यवहार जो है विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। Up to this we have always thought of you as a good neighbor, मीन्स इसके अतिरिक्त मैंने हमेशा तुम्हें अपना एक अच्छा पड़ोसी समझा। A friend मीन्स एक दोस्त समझा। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, हमने पिछले वर्ष तुम्हें अपना थ्रेसिंग मशीन दिया हुआ था, मीन्स जिससे जो है अनाज को अलग करते हैं, मीन्स साई का काम करते हैं, मीन्स आप समझ गए होंगे, जिससे जो है कह सकते हो जिससे जो है गेहूं को अलग करने के लिए, गेहूं और भूसा को अलग करने के लिए जो मशीन होती है वही आपका थ्रेसिंग मशीन होता है। जो सभी बच्चे जानते होंगे, गांव वाले बच्चे तो खास करके जानते हैं थ्रेसिंग मशीन क्या है। तो प्यारे बच्चे हमने पिछले इस एक ही नतालिया के हमने पिछले ही वर्षों में थ्रेसिंग मशीन दिया हुआ था। although on that account, जिसकी वजह से, यद्यपि जिसकी वजह से we had to put off our own threshing till November, हमें अपनी थ्रेसिंग जो है नवंबर तक रोकनी पड़ी थी। but you behave to us as if we were gypsies, लेकिन तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे हम लोग जिप्सीज हैं। जिप्सीज मीन्स बंजारे, मीन्स लेकिन तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे हम लोग बंजारे हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, मुझे तुम मेरी खुद की मीन्स स्वयं की जमीन दे रहे हो। नो मीन्स नहीं, रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, यह पड़ोसी का एक अच्छे पड़ोसी का गुण नहीं है। इन माई ओपिनियन मीन्स मेरे विचारों में, इट इज इवन इम्प्यूडेंट, यह अक्खड़पन है। इफ यू वांट टू नो, यदि तुम जानना चाहते हो तो हमारे विचारों में यह क्या है, अक्खड़पन है, मीन्स ढिठाई है। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल से दिया हुआ है आपका पैसेज नंबर 3 दिए हुए थे। अब इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका उत्तर रिटेन में हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दिस टेक्स्ट मीन्स इस गद्यांश में नतालिया जी एक्सप्रेसिंग, नतालिया व्यक्त कर रही है सेटिस्फैक्टरी मीन्स संतुष्टि विद द बिहेवियर ऑफ लोमोव, मीन्स लोमोव के व्यवहार से। मीन्स इस गद्यांश में नतालिया जो है लोमोव के व्यवहार से संतोष प्रकट करती है। तो बिल्कुल नहीं संतोष प्रकट करती है। संतोष प्रकट करती थी, क्यों ऐसा कहती कि जो है कि तुम मुझे मेरी ही जमीन दे रहे हो, तो बिल्कुल नहीं संतोष प्रकट कर रही है, वह असंतोष दिखा रही है। तो ये ऊपर जो लाइन दी हुई है कि वह संतोष प्रकट करती है, पूरी तरह से आपकी फाल्स लाइन है, गलत लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आपका फाल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, फाल्स हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, नतालिया लेंट हर, नतालिया ने क्या उधार दिया हुआ था मशीन टू लोमोव लास्ट ईयर, क्या जो है कौन सी मशीन उधार दिया हुआ था? तो प्यारे बच्चे थ्रेसिंग मशीन थी ना, सीविंग मशीन तो सिलाई वाली मशीन नहीं थी, तो थ्रेसिंग मशीन थी, तो आपका थ्रेसिंग हो जाएगा, दूसरे वाले में आपका थ्रेसिंग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज, मींस तुम्हारा व्यवहार विचित्र है, सेड इस किसने कहा? नतालिया टू लोमोव, लोमोव टू नतालिया। तो प्यारे बच्चे ये किसने कहा हुआ था कि योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज, तुम्हारा व्यवहार जो है विचित्र सा है? नतालिया ने कहा हुआ था, किससे? लोमोव से कहा हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नतालिया टू लोमोव। नतालिया ने किसको कहा था? लोमोव से कहा हुआ था। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, बिकॉज नतालिया हैड गिवन हर थ्रेसर्स टू लोमोव, क्योंकि जो है नतालिया ने अपने थ्रेसर्स को लोमोव को दिया था, सी हैड टू पोस्टपोन हर थ्रेसिंग टिल, उसने अपनी थ्रेसिंग को, अपनी बुआई को कब तक टालना पड़ा था? नवंबर तक टालना पड़ा था ना, सीधे ऊपर आपका टिल नवंबर तक दिया हुआ था। तो आपका नवंबर वाला ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला आपका ऑप्शन सही है, तो इसलिए आपका 4 का सी सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इन चारों क्वेश्चन का उत्तर अब हम लोग जल्दी से रिटन में देख लेते हैं, लिखित में देख लेते हैं इन चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 3 लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे पैसेज नंबर 3 का आपका देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन दिस एक्सट्रैक्ट नतालिया इज एक्सप्रेसिंग सेटिस्फैक्शन विद द बिहेवियर ऑफ लोमोव, यह ट्रू है या फॉल्स है? तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि यह फॉल्स है, तो सीधे हमने क्या लिख दिए हुए हैं? फॉल्स लिख दिए हुए हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था, ऊपर हमने बताया था। तो प्यारे बच्चे जो है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका लिखे हुए, नतालिया लेंटर, नतालिया ने क्या दिया हुआ था? मशीन टू लोमो लास्ट ईयर, पिछले वर्ष नतालिया ने कौन सी मशीन दिया हुआ था? तो थ्रेसिंग मशीन दिया हुआ था, तो आपका थ्रेसिंग हो जाएगा, तो सीधे उत्तर लिख देंगे, नतालिया लेंट हर थ्रेसिंग मशीन टू लोमोव लास्ट ईयर हो जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष उसने क्या दिया हुआ था? थ्रेसिंग मशीन दिया हुआ था। ये प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज, मींस तुम्हारा व्यवहार कैसा है? विचित्र है, सेड इसे किसने कहा हुआ था? नतालिया ने कहा हुआ था, किससे? लोमोव से कहा हुआ था। तो सिंपल से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नतालिया टू लोमोव हो जाएगा। तो योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज सेड नतालिया टू लोमोव हो गया, सिंपल से हो गया, योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज सेड नतालिया टू लोमोव हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बिकॉज नतालिया हैड गिवन हर थ्रेसेस टू लोमोव, सी हैड टू पोस्टपोन हर थ्रेसिंग, उसे अपनी थ्रेसिंग कब तक टालनी पड़ी थी? नवंबर तक टालनी पड़ी थी ना, क्योंकि उसने दिया हुआ था अपना थ्रेसिंग मशीन, किसको दिया हुआ था? लोमोव को दिया हुआ था, इसलिए उसे टालना पड़ा था नवंबर तक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 का थर्ड सही हो जाएगा, चौथी का तीसरा सही हो जाएगा, तो आपका नवंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का आपका सी सही हो गया। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आपका ये पैसेज नंबर 3 के 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, सभी चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पैसेज नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, और पैसेज नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, प्यारे बच्चे आपके चैनल का नाम। तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को आपको पहुंचाना है जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, आप उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाएंगे, ये प्यारे बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे देखते हैं आपका पैसेज नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका नीचे पैसेज नंबर 4 लिखे हुए हैं, चौथा देखिए आपका नीचे एकदम है पैसेज नंबर 4। तो प्यारे बच्चे 2 लाइन यहाँ पर है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लोमोव कहता है, यहाँ पर लोमोव के वक्तव्य को रखा गया है। तो लोमोव क्या कहता है? बट प्लीज, लेकिन कृपया, स्टीफन स्टेपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वे कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? डू बी अ रीजनेबल मैन, मीन्स एक तार्किक व्यक्ति बनो, एक समझदार व्यक्ति बनो। माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची की दादी, गेव दी मीडोज, मीन्स मीडो को दी हुई थी, फॉर दी टेम्पोररी, मीन्स कुछ समय के लिए, मेरी चाची की दादी ने उस मीडोज के कुछ समय के लिए दी हुई थी। एंड फ्री यूज ऑफ योर, मीन्स फ्री यूज ऑफ योर, मीन्स फ्री मीन्स जो है बिना पैसा लिए, फ्री यूज ऑफ योर। आगे देखते हैं,
आगे ऊपर देखिए लिखा हुआ है ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स, मीन्स आपके दादाजी के किसानों को, मीन्स आपके दादाजी के किसानों को उन्होंने जो है फ्री यूज के लिए दे दी हुई थी, मीन्स एकदम मुफ्त दे दी हुई थी। दी पीजेंट्स यूज्ड द लैंड, मीन्स किसानों ने, पीजेंट्स मीन्स होता है किसान, किसानों ने यूज द लैंड मीन्स जमीन का यूज किया, मीन्स प्रयोग किया, फॉर 40 ईयर्स मीन्स 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक जो है किसानों ने जमीन का उपयोग किया। एंड गॉट ए कस्टम टू इट, और इसके आदती हो गए, अभ्यस्त हो गए, इफ इट वाज देयर ओन, ऐसे अभ्यस्त हो गए कि मानो कि वह उनकी जमीन है। व्हेन इट हैपेंड दैट, जब यह घटित हुआ। तो प्यारे यहाँ पर लोमोव ने बताया हुआ है कि किस तरह से जो है जो ऑक्सन मीडोज थी, किस तरह से उसकी जमीन है, किस तरह से उसकी आंट ने जो है उसके ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को दिया हुआ था, वो चीज यहाँ पर लोमोव बताता है। तो अब इसके आधार पर देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं, चारों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, आपके चारों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछे हुए, इन दिस एक्सट्रैक्ट में, इस गद्यांश में, लोमोव एक्सप्रेसेस, लोमोव व्यक्त करता है हिज डिससैटिस्फैक्शन, मींस अपनी असंतुष्टि व्यक्त करता है, विद द व्यूज ऑफ चुपकोव, मींस चुपकोव के व्यू से, मींस विचारों से, एंड हर डॉटर मींस और उसके पुत्री के विचारों से, नतालिया रिगार्डिंग द लैंड मींस जमीन से संबंधित। तो प्यारे सही बात है कि यहाँ पर जो है इस गद्यांश में लोमोव असंतोष जाहिर करता है, किससे, चुपकोव और उसकी बेटी के प्रति जमीन के विषय में जो उसके विचार है उससे असंतोष दिखाता है, तभी तो वह कहता है कि उसकी जमीन किस प्रकार से वह उसकी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लाइन लिखी गई है, इसलिए आपका ए ट्रू हो जाएगा, ये वाक्य बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डू बी अ रीजनेबल मैन, इट मींस एक तार्किक व्यक्ति बनो, किससे कहता है, लोमोव टू चुपकोव, चुपकोव टू लोमोव। प्यारे ये लोमोव कहता है ना, लोमोव टू चुपकोव कहता है, लोमोव चुपकोव से कहता है कि डू बी अ रीजनेबल मैन मींस एक तार्किक व्यक्ति बनो, तो ये आपका लोमोव टू चुपकोव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोमोव्स आंट गेव दी लैंड टू पीजेंट्स ऑफ चुपकोव्स ग्रैंडफादर, तो अब इसमें भरने हैं मदर या फिर ग्रैंड मदर। तो लोमोव की आंट की ग्रैंड मदर थी ना प्यार बच्चे, पीछे देखे हमने बताई हुई थी, लोमोव्स की आंट की ग्रैंड मदर थी, तो यहाँ पर मदर नहीं होगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोमोव्स आंट्स ग्रैंड मदर गेव दी लैंड टू पीजेंट्स ऑफ चुपकोव्स ग्रैंडफादर, ये हो जाएगा प्यारे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखे हुए हैं, चुपकोव से ग्रैंडफादर्स मींस चुपकोव के दादाजी के पीजेंट्स यूज द लैंड मींस जमीन का उपयोग किए, ऑफ लोमोव से रिलेटिव्स पर कितने वर्षों तक जो है उन्होंने यूज किया हुआ था, प्रयोग किए हुए थे, 40 ईयर्स की बात थी ना, 40 वर्षों तक प्रयोग किए हुए थे, उसके बाद अब कस्टम्ड हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे उस जमीन का उपयोग करते करते ना, तो आपका 40 ईयर्स हो जाएगा। 40 ईयर्स कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 4 का सी हो जाएगा, चौथे का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे आपका हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके चारों पैसेज चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग इसका रिटन में उत्तर देख लेते हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर रिटन में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 4 लिखे हुए हैं। पैसेज नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द एक्सट्रैक्ट लोमोव एक्सप्रेसेस हिज डिससैटिस्फैक्शन विद द व्यूज ऑफ चुपकोव एंड हर डॉटर नतालिया रिगार्डिंग द लैंड। तो अच्छे बिल्कुल ट्रू बात थी, तो हमने आपको पहले ही अर्थ बता दिए हुए थे कि इस एक्सट्रैक्ट मींस इस गद्यांश में लोमोव अपना असंतुष्टि का विचार दिखाता है, किसके, चुपकोव और उसकी बेटी के विचार के, जो जमीन के प्रति चुपकोव और उसके बेटी के विचार थे उसके प्रति इसने अपनी असंतुष्ट दिखाया इस गद्यांश के माध्यम से। तो बिल्कुल सही बात थी, तो हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तभी तो उसने बताया कि उसकी जमीन वह किस प्रकार से उसकी थी, चाची के जो है दादी किस तरह से उसने रिश्ता बताया हुआ था, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डू बी अ रीजनेबल मैन मींस एक तार्किक व्यक्ति बनो, सेड मींस किसने कहा था, लोमोव ने कहा हुआ था ना, किससे, चुपकोव से कहा हुआ था, तो सिंपल हो जाएगा लोमोव टू चुपकोव हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल से हम लिख देंगे डू बी अ रीजनेबल मैन सेड लोमोव टू चुपकोव, किसने कहा, लोमोव ने चुपकोव से कहा था, इसलिए प्यारे आपका सिंपल से आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सही कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए हैं, लोमोव्स आंट्स डॉट डॉट गेव द लैंड टू पीजेंट्स ऑफ चुबकोव्स ग्रैंडफादर। तो मदर थी या फिर ग्रैंड मदर थी? लोमोव के चाची की मदर थी या फिर ग्रैंड मदर थी? तो ग्रैंड मदर थी, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो उत्तर इसका किस प्रकार से लिखेंगे, लोमोव्स आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू पीजेंट्स ऑफ चुबकोव्स ग्रैंडफादर। ये प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा, लोमोव्स आंट्स ग्रैंडमदर गेव द लैंड टू पीजेंट्स ऑफ चुबकोव्स ग्रैंडफादर। तो प्यार से ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यार से अंतिम क्वेश्चन है, चुबकोव्स ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स, चुबकोव के ग्रैंडफादर के किसान यूज द लैंड मींस उस जमीन का उपयोग किए, ऑफ लोमोव्स रिलेटिव्स मींस लोमोव के रिलेटिव्स के, फॉर कितने वर्षों तक, 4 ईयर्स मीन्स 4 वर्षों तक, 14 ईयर्स मीन्स 14 वर्षों तक, 40 ईयर्स मीन्स 40 वर्षों तक, 400 ईयर्स मीन्स 400 वर्षों तक। तो प्यार बच्चों सीधे उसमें पैसे में दिया हुआ था कि आपका 40 वर्षों तक उसने प्रयोग किए हुए थे, तो आपका 40 ईयर्स हो जाएगा। तो 4 का आपका कौन सा सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार बच्चों चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए चौथे के हम लोग तीसरे पर टिक कर देंगे। तो ये हो गया आपका चौथे का तीसरा सही हो गया। तो इस प्रकार से आपका चौथा पैसेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे पांचवें पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा पैसेज क्या है। और पांचवें पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले नीचे यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, आपको पता है आपको करने क्या है। आगे बढ़ते हैं प्यार बच्चे, हम लोग पांचवें पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 5 लिखा गया है। तो प्यार बच्चे जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 5 का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके चारों क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यार बच्चे आपको पता है कि इसका हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे। क्यों तेजी से बताएंगे, क्योंकि जो हिंदी एक्सप्लेनेशन आपका पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए चुबकोव नतालिया के बीच कन्वर्सेशन है। देखिए क्या कन्वर्सेशन हो रही है, चुबकोव कह रहा है एंड दैट ब्लाइंड एन और वह अंधी मुर्गी, यस मींस हाँ, द टर्निप घोस्ट हैज द कन्फाउंडेड चिक, टर्निप घोस्ट हैज द कन्फाउंडेड चिक मींस जो है लोमोव की बात कर रहा है, पिचके गालों वाला पिचको गालों वाला भूत जैसा लोमोव टू मेक अ प्रपोजल, यहाँ पर प्रस्ताव लेकर के आया था। एंड सो ऑन मीन्स इत्यादि, व्हाट क्या मीन्स प्रपोजल मीन्स अ प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, मीन्स अब यहाँ पर ताना मार रहा है। मीन्स चुबकोव जो है लोमोव जो प्रस्ताव लेकर के आया था उस पे वह क्या कर रहा है, ताना मार रहा है कि वह जो है पिसके गालों वाला आया था, प्रस्ताव लेकर के आया था, शादी का प्रस्ताव लेके आया हुआ था। अब नतालिया कहती व्हाट प्रपोजल मीन्स कौन सा प्रस्ताव, प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। फिर नतालिया पूछती कि व्हाट प्रपोजल मीन्स कौन सा प्रस्ताव था। चुबकोव कहता व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, मीन्स तुम्हें नहीं पता कि यह वहां पर तुम्हें प्रपोज करने आया था, तुमसे ब्याह करने आया था, तुमसे शादी करने आया था, तुमको नहीं पता है। तो अब जब नतालिया की बात पता चली, जब उसने चुबकोव ने बताया, तो क्या कहता है, नतालिया क्या कहती है, टू प्रपोज टू मी, हमको प्रपोज करने आया था। व्हाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर, आपने इसे पहले क्यों नहीं बताया। तो हम उससे झगड़ती नहीं, अगर पहले आपने बता दिया होता तो हम इससे इतना झगड़ती नहीं, तब तो हम जो है जो एक दूसरे से जो है बढ़िया से काम हो जाता हम दोनों का। लेकिन उसने कहा कि जो है हमें तुम्हें पहले बताना चाहिए था आपको। चुबकोव कहता है सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग क्लोथ, तुम्हें नहीं पता इसीलिए तुम इवनिंग वाला ड्रेस पहना हुआ था। दी स्टफ्ड सॉसेज, फिर कहता है कि स्टफ्ड मींस भरा हुआ मांस का थैला वो है। डिवाइजन फेस्ड फ्रंट मीन्स पूरी तरह से जो है एकदम भद्दा, जो है भद्दा बदसूरत है। तो प्यारे बच्चे ये बात किया गया है, चुबकोव और नतालिया के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। मीन्स जब जो है लोमोव गेट्स के बाहर निकलता है, दरवाजे के बाहर निकलता है, तो लोमोव चुबकोव और उसकी बेटी के बीच में इतना कन्वर्सेशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इस कन्वर्सेशन के आधार पे कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जल्दी से चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए हु कॉल्स लोमोव अ टर्निप घोस्ट, मींस लोमोव को पिचके गालों वाला भूत कौन कहता है, तो कौन कहता है, चुबकोव कहता है। तो चुबकोव हो जाएगा, चुबकोव कॉल्स लोमोव अ टर्निप घोस्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोमोव केम चुबकोव्स होम टू प्रपोज, मीन्स लोमोव आता है चुबकोव के घर प्रपोज करने, किसको, चुबकोव्स डॉटर, चुबकोव की पुत्री को प्रपोज करने आता है। चुबकोव्स नीस मीन्स चुबकोव के भतीजी को प्रपोज करने आता है। तो भैया हुआ उसकी बेटी को प्रपोज करने आता है ना, चुबकोव की बेटी कौन है, नतालिया है, तो नतालिया को प्रपोज करने आया था ना, तो चुबकोव की बेटी हो जाएगा, चुबकोव्स डॉटर हो जाएगा। ये पहले वाला आपका सही हो जाएगा, चुबकोव्स डॉटर सही हो जाएगा।
आप दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर, आपने इसे क्यों पहले नहीं बताया। सेड कौन कहा, नतालिया टू लोमोव, नतालिया ने लोमोव से कहा, नतालिया टू चुपकोव, नतालिया ने चुपकोव से कहा। तो प्यारे बच्चे नतालिया ने चुपकोव से, अपने पिता चुपकोव से कहा हुआ था ना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो हमको प्रपोज करने आया हुआ था। ये नतालिया ने किससे कहा, अपने पिता चुपकोव से कहा, तो नतालिया टू चुपकोव हो जाएगा। ये आपका सेकंड वाला इसमें सही हो जाएगा। ए पे आपसे आपका क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लोमोव इज वेयरिंग, लोमोव क्या पहना हुआ है, स्कूल ड्रेस पहना है, नाइट ड्रेस पहना है, इवनिंग ड्रेस पहना है, स्पोर्ट ड्रेस पहना है। तो आपको पता है इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है, तो लोमोव क्या पहना, इवनिंग ड्रेस से पहना हुआ है। तो आपका चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए चौथे के सी पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब चारों क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से हम लोग रिटर्न में देख लेते हैं, और ये आपका अंतिम पैसेज है। इसके बाद आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसे कल सुबह वाली क्लास में करा देंगे। कल इसका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन सुबह वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, फिर क्लास को बंद करेंगे आज की क्लास। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 5 लिखे हुए हैं। पैसेज नंबर 5 में देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्स लोमोव अ टर्निप घोस्ट। लोमोव को टर्निप घोस्ट किसने कहा हुआ था, चुपकोव ने कहा था। तो सीधे हो जाएगा चुपकोव कॉल्स लोमोव अ टर्निप घोस्ट। ये प्यार से पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, चुबकोव कॉल्स लोमोव अ टर्निप घोस्ट हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, लोमोव केम चुपकोव्स होम। लोमोव जो है चुपकोव के घर आया। टू प्रपोज मीन्स किसको प्रपोज करने के लिए आया हुआ था, चुपकोव की बेटी को प्रपोज करने के लिए आया हुआ था ना। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चुपकोव्स डॉटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर किस तरह लिखेंगे, लोमोव, उत्तर देखिए, लोमोव कम चुपकोव्स होम। लोमोव जो है चुपकोव के घर आया। टू प्रपोज मीन्स प्रपोज करने, चुबकोव डॉटर मीन्स चुबकोव के पुत्री को प्रपोज करने आया था। तो प्यारे थोड़ा सा नाम आपको अटपटा लग रहा होगा। अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रसियन नेम है, सभी रूसी नाम है, ये इंडियन नेम नहीं है। तो रसियन नेम है, तो लोमोव चुबकोव ऐसे नाम ही उनके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे चाइनीज में झुआ मुआ करके नहीं होते हैं, वैसे जो है रसिया में ऐसे लोग नाम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर, आपने इसे पहले क्यों नहीं बताया। सेड किसने कहा, तो किसने कहा, नतालिया ने चुबकोव से कहा था, मीन्स अपने पिता से कहा था। तो आपका क्या हो जाएगा, नतालिया टू लोमोव, नतालिया टू चुबकोव, मीन्स सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नतालिया टू चुबकोव हो जाएगा। तो उत्तर किस तरह से लिख देंगे, वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर सेड नतालिया टू चुबकोव हो जाएगा। इस तरह से जैसे हमने उत्तर लिखे हुए इसी तरह से आपको उत्तर एग्जाम में लिखने हैं। एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं लिखने हैं, सीधे उत्तर जिस तरह से हम लिख रहे हैं इसी तरह से आपको सीधे उत्तर लिखने हैं। तो प्यारे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लोमोव इज वेयरिंग। लोमोव क्या पहना हुआ है, तो इवनिंग ड्रेस पहना हुआ था, शाम का ड्रेस पहना हुआ था। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इवनिंग ड्रेस हो जाएगा। चौथे का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इवनिंग ड्रेस हो जाएगा। तो प्यारे ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन ही नहीं, ये आपके जितने 5 पैसेज दिए हुए थे सभी 500 पैसेज आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका जो है बचा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्यारे आपका कल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा सुबह वाली क्लास में, और शाम वाली क्लास में आपको कल मिल जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो कल परसों तक आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में आपका सुबह वाली क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो प्यारे आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, और बार बार कहते हैं कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों तक पहुंचाना। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का